हमारा चीफ जो है 18 मिनट इंडियन टेरिटरी में कि आर्मी चीफ ने खुद जहाज उड़ाया क्योंकि वो हाफिज कुरान है। तो अल्लाह का मुजज़ा था कि जब उनका जहाज इंडिया के अंदर था तो ना वो किसी रडार में आया ना वो नज़र आया, कि बगैर पहियों के ही उन्होंने जहाज़ उतार दिया इंडिया में। वहाँ पर चाय भी पीते रहे और वहाँ पर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, बाजमात दिल्ली में उन्होंने नमाज़ पढ़ी और फिर जहाज़ पर बैठकर वापस आ गए। यानी आप कह रहे हैं कि 17 किलोमीटर जो सफ़र है पाकिस्तानी फ़ौज अंदर जाके 17 किलोमीटर बहुत होता है और उस पर कब्जा किया हुआ है। Were they all asleep when this happened? ये किस दर्जे के जाहिल लोग हैं कि ये अवाम को पता नहीं लकड़ियां समझते हैं, गधे समझ रहे हैं। You need to grow up. ऐसे लगता है कि there are a bunch of children trying to run a country. मुझे तो शर्म आती है to call Pakistan an enemy ना। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया ने लगता है बहुत ही ज़्यादा सस्ता और घटिया किस्म का नशा किया है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आर्मी ने क्या क्या किया कि आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप पूछेंगे कि इतना सस्ता नशा कहाँ से मिलता है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है एयरफोर्स के, वो ऑपरेशन सिंधु के वक्त 17 किलोमीटर भारत के अंदर चले गए थे और भारतीय रेडर को नजर भी नहीं आया था। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि फील्ड मार्शल भी भारत के अंदर जाके नमाज पढ़ के 21 किलोमीटर अंदर आए थे। तो पाकिस्तानी मीडिया ऐसी ऐसी बचकाना बातें कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। तो भारत से जो हमारे सामीन और नाजरीन हैं, वो काली माता का जो मंदिर है वहाँ पे, उस पे कोई वीडियो बना के पोस्ट करें। यानी आप कह रहे हैं कि 17 किलोमीटर जो सफ़र है पाकिस्तानी फ़ौज अंदर जाके 17 किलोमीटर बहुत होता है और उस पर कब्जा किया हुआ है। Were they all asleep when this happened? ये किस दर्जे के जाहिल लोग हैं कि ये अवाम को पता नहीं लकड़ियां समझते हैं, गधे समझ रहे हैं। इनके हिसाब से पता नहीं ये अवाम क्या है कि मतलब ऐसा सफ़ेद झूठ, ऐसी दगाबाजी, ऐसी दो नंबरी आकर के ये करते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती, ये डूब नहीं मरते ऐसी दो नंबरी करने पर। भाई कब्जा किया हुआ है, बल्कि उससे 2-3 किलोमीटर आगे ही 21 किलोमीटर का 20-21 किलोमीटर है। 21 किलोमीटर मतलब ये अंदर गई हुई है। ऐसी ऐसी कहानियां सुना के पाकिस्तान ने 71 की जंग भी जीती थी। सर, उन्होंने बॉर्डर क्या कंट्रोल क्रॉस नहीं किया। हमारा चीफ जो है 18 मिनट इंडियन टेरिटरी में फ्लाई किया। वैसे DGSPN ने कहा था कि पाकिस्तान का कोई भी प्लेन भारत के अंदर नहीं गया, तो ये अपनी कहानियां भी सही नहीं रख पाते। अंदाजा करें आप कि वो कह रहे हैं कि जी 18 मिनट रहे हैं एयर चीफ अपने जेट समेत इंडियन एयर स्पेस में। अब इंडिया बताए इसका जवाब दे। भाई चाहते क्या हो? मेरा फौज से मुतालबा है, तुम आखिर चाहते क्या हो? यू नीड टू ग्रो अप। ऐसे लगता है कि देयर आर बंच ऑफ चिल्ड्रन ट्राइंग टू रन अ कंट्री। बच्चे भी इतने बेशरम नहीं होते। मुझे तो शर्म आती है to call Pakistan an enemy ना। पहली बात, ये वजीर हैं, ये कोई आम शख्स ऐसे गांव में खड़ा कोई शख्स जो है वो ये सब कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने जहाज़ खुद उड़ाया ये स्मारकी के अंदर, फिर वो उस जहाज़ में इंडिया की सरहद के अंदर, इंडिया के अंदर गए। वहाँ पर ज़ाहिर उन्होंने बमबारी करके तबाही की। वहाँ पर 18 मिनट तक वो कह रहे हैं कि जहाज़ जो है वो इंडिया के अंदर रहा एयर चीफ का। तो अब आप गौर कीजिए, फिर उन्होंने कहा कि मैं तो इस नशे में ही फिरता हूँ आजकल जो कुछ हो गया है। पाकिस्तान जो एयरफोर्स है वो खुद जेट तैयारे बनाती है, बस ये आप याद रखें। आप हैरान हो गए होंगे कि ये क्या बातें कर रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर कई किलोमीटर तक कई इलाके कब्जा किया हुआ है। भारत डरा हुआ है, इसलिए भारत सीज फायर कर रहा है और पाकिस्तान अब वो इलाके छोड़ने को तैयार नहीं। मतलब इस हद तक डिसइंफॉर्मेशन जो चल रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि या तो हमारे दोस्त जो हैं वो नशे में ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि कोई ज़ियो शूर आदमी तो ये बात नहीं करेगा। और फिर वफाकी वज़ीर, वो भी दफाई पैदावार का, कि आर्मी चीफ ने खुद जहाज़ उड़ाया। ये अब आपको लग रहा होगा कि वज़ीर साहब को पता नहीं होगा, सोशल मीडिया से देख के उन्होंने किया होगा। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे बस टीवी के ऊपर, फरते जज्बात के अंदर बाकी उन्होंने सब कुछ कर डाला। एक डेस्परेट एफर्ट है उनकी, और डेस्परेट एफर्ट है ज़ाहिर है कि फील्ड मार्शल साहब की तरफ के या शेख इधर भी वेख।
नज़र नहीं आता है किसी को भी, ब्लाइंड कर देता है। उसके पहले तो रडार को ब्लाइंड करता है, फिर वो चलता है 1 मैक पे। फिर जब वो करीब जाता है 50 किलोमीटर जब रह जाते हैं, एकदम से 5K पे चला जाता है। यकीन कीजिए अगर फील्ड मार्शल साहब को जहाज़ उड़ाना आता होता तो रज़ा हयात ने फील्ड मार्शल को जहाज़ में बिठा देना था और 18 मिनट की बजाय 88 मिनट इंडिया के अंदर रखना था। और शायद रज़ा हयात टेलीविज़न पर बैठ के ये भी कहते कि क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान है तो अल्लाह का मुजज़ा था कि जब उनका जहाज़ इंडिया के अंदर था तो ना वो किसी रडार में आया, ना वो नज़र आया, ना वो लॉक हुआ, और बल्कि इनका ये भी दिल करता कि बग़ैर पहियों के ही उन्होंने जहाज़ उतार दिया इंडिया में। वहाँ पर चाय भी पीते रहे और वहाँ पर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, बाजमात दिल्ली में उन्होंने नमाज़ पढ़ी और फिर जहाज़ पर बैठकर वापस आ गए। रज़ा हयात ये भी कह सकते हैं अगर ज़रूरत हो। ये है वो रियलिटी पाकिस्तान की। आपको पता है कि या तो अबाबीलें आ गई होंगी, उन्होंने एक तैयारे को घेर लिया होगा और वो खुद उनको उठाकर जो है वापस लाए होंगे, और कुछ इसी तरह का हुआ होगा। आपको पता ही ऐसे ही होता है फिर ये तो ये देख लें ज़रा। अब आप अंदाज़ा करें हम किसको सच माने, हम DGI-SPR को सच माने या हम ये पॉलिटिशियंस को सच माने जो ऐसी ऐसी बातें करें। DGI-SPR ये बताते कि हाँ जी ये हुआ है, या तो आपने बताया नहीं या फिर वो गलत बता रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि बूट पॉलिश की एक हद होती है। पाकिस्तान की तमाम हुकाम जो अभी डेलीगेशन आया है बिलावल जरदारी भुट्टो का, यहाँ पे उनके साथ जितने भी लोग हैं वो दिन में कम से कम 10 दफ़ा अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं सीज़ फायर करवाने में। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कई दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा कर चुके हैं। हर बंदा ही शुक्रिया उनका अदा करता है, हमारे सारे लोग करते हैं। तो आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि इस बंदे ने पाकिस्तान के एयर चीफ की तारीफ इसलिए की है क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है वो फील्ड मार्शल बन गया है, तो आर्मी चीफ की पोस्ट टेक्निकली खाली है। तो इससे लगता है कि एयर चीफ अब आर्मी चीफ बनेगा, तो फ्यूचर की बूट पॉलिश ये बंदा अभी से कर रहा है। और इसीलिए वो कह रहा है कि पाकिस्तान एयर चीफ ने ये करके दिखाया, पाकिस्तान का एयर चीफ भारत के अंदर घुस गया था, भारत कुछ नहीं कर पाया था। तो ऐसे अभी से फ्यूचर की बूट पॉलिश वो कर रहा है, क्योंकि इससे लगता है कि पाकिस्तान एयर चीफ अब नया आर्मी चीफ होगा क्योंकि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गया है। तो इसीलिए ये सब हरकतें कर रहा है सरकार में या पावर में रहने के लिए। तो आखिर में ये कहूँगा कि पाकिस्तान को झूठ बोलना भी सही से आता नहीं है, इसीलिए बार बार पकड़े जाते हैं और पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती होती है। पर पाकिस्तान इतना बेशरम है कि उन्हें बेइज्जती महसूस होती ही नहीं है और ऐसे झूठ बोलते रहते हैं। पाकिस्तान का जो झूठ का नैरेटिव है वो भी सीधा नहीं रख पाते और इसीलिए ये इतनी आसानी से पकड़े जाते हैं। और मुझे लगता है कि इस बंदे ने बूट पॉलिश फ्यूचर की करने के लिए ये सब चीज़ें कही है। इसे भी पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आर्मी की कैसे धुलाई हुई और पाकिस्तानी आर्मी कैसे अमेरिका के पैरों में गिर के सीज़फायर की भीख मांग रही थी, और अमेरिका ने खुश होकर पाकिस्तान को सीज़फायर की भीख दे भी दी। और आपको अगर सच में असली बहुत ही अच्छी बूट पॉलिसी देखनी है तो शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के बारे में क्या बातचीत करता है वो आप देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि असल की बूट पॉलिश कैसी होती है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।